हेलो स्टूडेंट्स, होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे सीयूटी में एक टॉपिक जो आपने ट्वेल्थ में नहीं पढ़ा। तो ये टॉपिक का नाम है एनपीओ, जिसको हम नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब एनपीओ होता क्या है? एनपीओ क्या होता है? एक तरीके की वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेलफेयर के लिए वर्क करती है। जो कि काय के लिए वर्क करती है? वेलफेयर सोसाइटी के या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, जिसका विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, मतलब इसका जो मोटिव होता है प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। और इनका जो मेन एम होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना स्पेसिफिक ग्रुप या पब्लिक एट लार्ज। ये हमें ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं जो एनपीओ होता है वो एनपीओ क्या करता है? वो एनपीओ करता है कि जिसका सर्विस मोटिव होता है, जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, और या तो वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए काम करता है और या तो पब्लिक एट लार्ज के लिए। तो हम बात करें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की सच ऑर्गेनाइजेशन की, तो सच ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, है ना, फॉर सर्विसेज फॉर स्पेसिफिक ग्रुप और पब्लिक एट लार्ज, सच जैसे एजुकेशन के लिए कोई सोसाइटी बना दी, हेल्थ के लिए क्या कोई सोसाइटी बना दी, रिक्रिएशन, स्पोर्ट्स एंड सो ऑन, विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ कास्ट, क्रीड और कलर। इसका सोल एम जो होगा वो क्या होगा? फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करना और नॉमिनल कॉस्ट चार्ज करना, ताकि और उनका मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस होता है, ना कि प्रॉफिट अर्निंग होता है। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड एज चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी। तो आप सुनते भी हो कि बहुत बारी कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या सोसाइटी है, तो वो जो सोसाइटी या ट्रस्ट होती है उनको हम उनकी जो अकाउंटिंग होती है उसको आप एनपीओ की अकाउंटिंग कहते हैं, प्रॉफिट and subscriber to such organizations are called member. Their affairs are usually managed by managing executive and committee elected by its member. मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? जो सब्सक्रिप्शन होता है मेंबर का वो, दूसरा डोनेशन होता है जनरल, लीगेसीज मतलब किसी तरीके की कोई उनकी एक जो चीज चली आ रही है वो, ग्रांटिंग एड मतलब हेल्प, गवर्नमेंट हेल्प या अदर डोनेशन टाइप का, और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मतलब वो जहाँ इन्वेस्ट करते हैं वहां से जो उसको इनकम आ रही है। फंड रेज बाय सच ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वेरियस सोर्सेस आर क्रेडिटेड और टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। तो इसमें दो फंड यूज होते हैं, एक होता है कैपिटल फंड और एक होता है जनरल फंड। जो भी फंड रेस किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो या तो कैपिटल फंड में ट्रांसफर किया जाता है या तो जनरल फंड। द सरप्लस जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता जैसे बाकी हम देखते हैं कि पार्टनरशिप में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मगर यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर दिया जाता। इसको हम डायरेक्टली ले जाके काय में ऐड करते हैं? कैपिटल फंड्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम ऐड कर देते हैं काय में? कैपिटल फंड में। ठीक है, तो अगला है एनपीओ अर्न देयर रेपुटेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी रेदर देन ऑन द कस्टमर और ओनर सेटिस्फेक्शन। The accounting information provided by such organization is meant for the present and potential contribution to meet the satisfactory requirement. अब तीन अकाउंट इसमें प्रिपेयर होते हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ के अकाउंटिंग में। सबसे पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये हर साल के आखिरी में कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। कैश बेसिस का मतलब है कोई भी जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होंगे या क्रेडिट में कोई चीज हुई होगी वो इसमें रिकॉर्ड नहीं। तो द रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन कैश बुक लेटर्स अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन अंडर वेरियस एक्ट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या देता है? समराइज देता है अलग अलग रिसिप्ट्स की, अलग अलग पेमेंट्स की, रिस्पेक्टिव दे पर्टेन टू करेंट, प्रीवियस और सक्सेसिव। तो आपको एक चीज याद रखनी है, एक तो कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आने हैं, दूसरा इसमें अकाउंटिंग पीरियड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। अकाउंटिंग पीरियड हमने देखा कि आप पर्टिकुलर ईयर की जो इनकम होती है और पर्टिकुलर के जो रेवेन्यू होते हैं उसको नोट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। अगर कुछ आउटस्टैंडिंग होगा प्रीवियस का या प्रीपेड होगा वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सारी ही चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। तो वे प्रीवियस पीरियड और सक्सीडिंग पीरियड वेदर देयर आर कैपिटल और they may be noted to this account does not show any like depreciation। फॉर्मेट क्या होता है? हम देखें अगर डेबिट साइड में, तो डेबिट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश बैंक दोनों का बैलेंस उतरता है, सब्सक्रिप्शन जो पब्लिक से मिला है, जनरल डोनेशन, कोई न्यूज़पेपर, मतलब हमने याद रखना है ये एक तरीके से आपका जो नेचर है वो रियल अकाउंट का नेचर है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कि डेबिट ऑल इनकम व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी पेमेंट्स होंगी वो किस साइड चली जाएंगी? क्रेडिट साइड में। जो भी रिसिप्ट होंगी वो किस साइड आ जाएंगी? डेबिट साइड में। तो यहाँ पे आप देखिए जितने भी इंटरेस्ट, सेल वगैरह, रेंट वगैरह, है ना, ऑनर एरियम मतलब एक तरीके से लेक्चर की फीस हम देते हैं उसको ऑनर एरियम। इसके अलावा आप यहाँ देखिए ओवरड्राफ्ट यदि बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगला है वेजेस, रेंट, है ना, ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे ये सारे ही एक्सपेंसेस आपके किस साइड आ जाएंगे? क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। आगे हम देखें तो ये सारे हमारे एक्सपेंसेस आ गए, है ना। इसके अलावा कोई चैरिटी शो से प्रोसीड्स, लीगेसीज, ग्रांट इन
जो भी आपको इनकम है, लाइफ मेंबरशिप, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, डोनेशन, है ना, तो इसमें नेचर डिसाइड नहीं है कि वो जो नेचर है उसका वो रेवेन्यू है कि कैपिटल है। यहाँ पे दोनों ही नेचर की चीज आती है, बस ट्रांजेक्शन टाइम होना चाहिए, कैश में होना चाहिए। पीरियड इसमें मैटर नहीं करता, प्रीवियस ईयर का भी आ सकता है, करंट का भी आ सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी आ सकता है। तो आप जो भी डिफरेंस निकालेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। ठीक है। अगला हमारा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करें तो इसका जो नेचर है ये नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल में क्या होगा, डेबिट में सारे आपके क्या आएंगे, एक्सपेंडिचर आएंगे, और क्रेडिट में आपके सारे क्या आएंगे, इनकम आएंगे। मगर आपको याद रखना है यहाँ पे ओनली जो रेवेन्यू नेचर की चीजें होंगी वो आएंगी, मतलब करंट ईयर की जो चीजें होंगी वो आएंगी। इसमें ना ही प्रीवियस ईयर की चीज आएगी और ना ही नेक्स्ट ईयर की चीज आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले रेवेन्यू नेचर की, मतलब जो कैपिटल नेचर की, एसेट बेचना, एसेट खरीदना, ये सब इसमें नहीं आएगा। जो भी रेवेन्यू नेचर की चीजें होंगी वो आएंगी। तो आप यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस, जैसे हम पीएनएल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे। यहाँ पे आपकी जो भी इनकम्स होंगी उनको लिख देंगे। दोनों साइड को माइनस प्लस करेंगे। यदि डेबिट ज्यादा है तो डेबिट या ज्यादा है और क्रेडिट कम है तो सिंपल है, लॉस होगा। तो लॉस को आप लिखते हैं यहाँ पे डेफिसिट। ये देखें आप, यहाँ पे लिखा आपने डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, और सरप्लस की यदि बात करते हैं तो इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ये हमारे दोनों फॉर्मेट थे। अगला आता है हमारा बैलेंस शीट का। तो एनपीओ यदि बैलेंस शीट बनाता है तो साल के स्टार्टिंग में एक तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर भी करता है, साल के आखिरी में भी प्रिपेयर करता है। तो जनरली जो एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस शीट होती है उसमें हम कैपिटल फंड लिखते हैं कैपिटल साइड में। तो एक साइड हो गया हमारा क्रेडिट साइड, देखें हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैश इन एंड कैश एट बैंक। कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम्स यदि होंगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा स्टॉक जो भी हमारा कंज्यूमेबल है उसमें याद रखना आपको परचेज ऐड होगा, कंज्यूम्ड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्रीवियस बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा परचेज यदि कुछ एसेट खरीदा होगा और लेस कर देंगे बुक वैल्यू अगर एसेट की जो हमें गिवन होगी, क्लोजिंग बैलेंस हमारा लाएंगे। कैपिटल फंड में जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उसमें सरप्लस ऐड करेंगे, यदि डेफिसिट है तो माइनस करेंगे। यदि कोई कैपिटल ऐड हुआ है साल भर में, लीगेसीज, इंटरेस्ट फीस, लाइफ मेंबरशिप के फॉर्म में, उसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इसके अलावा जो भी हमारे डोनेशन होंगे उन डोनेशन को, चाहे वो स्पेसिफिक हो चाहे वो जनरल डोनेशन हो, वो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। कोई भी इनकम एड हुई होगी डोनेशन से वो प्लस होगी, कोई भी एक्सपेंस अगर डोनेशन से इनकर किए होंगे तो वो क्या होंगे, माइनस होंगे। तो ये सारे हमारे जो भी एडवांसेस हमने जो लेके रखे होंगे या आउटस्टैंडिंग जैसे एक्सपेंसेस हैं वो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड आएगा, क्रेडिटर्स अगर है तो वो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जनरली यूज करते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जैसे सब्सक्रिप्शन है इसको ट्रीट करते हैं हम इनकम के बेसिस पे, और बैलेंस शीट में हम आउटस्टैंडिंग के तौर पे एज एन एसेट लिखते हैं उसको। दूसरा कंज्यूमेबल आइटम जो भी होगा इसको हम ट्रीट करते हैं लाइक एन एक्सपेंडिचर। जो भी कंज्यूमेबल होगा प्रीपेड, है ना, हम देखते हैं उसमें आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, प्रीपेड हम माइनस कर देते हैं। डोनेशन, जनरल डोनेशन इनकम में, और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होगी, लाइबिलिटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म होगी। इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम जो भी एडमिशन फीस होगी, इनकम होगी। सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स, सॉरी, ये भी आपका इनकम होगा। इसके अलावा लाइफ मेंबरशिप ये आपकी लाइबिलिटी होगी, लीगेसी लाइबिलिटी होगी, एंडोमेंट फंड आपका लाइबिलिटी होगा, ऑनरेरियम आपका एक्सपेंस होगा, नॉन मेंटेनेंस वगैरह, मतलब जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको हम एक्सपेंसेस के तौर पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रीट करेंगे। और जो भी आपकी लाइबिलिटीज और एसेट होंगे उनको हम बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है एनपीओ का चैप्टर। ठीक है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम और डिटेल में इसकी वीडियो आपके लिए लेके